हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद निहारिका में। डियर स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं गणित के छात्र हैं और आपकी बुक बालाजी प्रकाशन की है और आप यदि चाहते हैं बालाजी प्रकाशन के सभी चैप्टर का सलूशन बिल्कुल आसान तरीके से, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। जो लेटेस्ट बालाजी प्रकाशन की बुक है उसका सलूशन हम आपको करवाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, बालाजी प्रकाशन का जो कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, आज हम इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। इसका अभ्यास 1.1। तो इसका अभ्यास 1.1 का पहला क्वेश्चन है। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका सलूशन निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है हमको HCF निकालना है, मासा। तो ये यहाँ तो ये नहीं कहा गया है किस विधि से मासा निकालना है, यानी कि हमारे जो चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा, लेकिन यहाँ तो किसी विधि से दिया नहीं गया है, तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बड़ी संख्या का मतलब HCF यानी कि मासा निकालना सिखाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को चलिए हम हल करते हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 पंचे 10। ठीक, और यहाँ एक हासिल बचेगा 2 सत्ते 14, और यहाँ भी एक हासिल बचेगा 2 छक 12। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18। अब ये 9 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। इस तरीके से हम दूसरे वाले का भी जो है निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर ये हो जाएगा 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 छक 12। फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ ये 16, एक तो कटेगा नहीं, 16 2 अंक लेते हैं तो बीच में 0 लगाएंगे, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2, 0, 2 चौक 8। ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4। ये फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13। ये तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हमको निकालना है HCF, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। अब HCF हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे HCF और देखते हैं दोनों में कितनी कितनी बार संख्या आई है। यहाँ देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बार 2 आया है, तो 2 की पावर हम 7 लिख देंगे गुणे में। 3 कितना बार आया है, 2 बार, 3 की पावर 2। अब इसमें भी देख लेते हैं 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें भी 2 कितना बार आया है, 7 बार गुणे। 13 कितना बार आया है, 1 बार, तो 13 की पावर 1। अब HCF का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 7, यानी कि 2 की पावर 7 का मतलब 2 7 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक बार और लिख देंगे, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 128। यही होगा पहले का आंसर। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सम पूछा है तो इसका आंसर तो 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2m। ये क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन हम आपको बताएंगे 2m कैसे आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम m का मान 1 2 3 या किसी में से कुछ भी रखते हैं तो ये सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रखते हैं m की जगह 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2। अगर हम m की जगह 2 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4। अगर हम m की जगह 3 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा,
6, यानी कि 2 4 6 सम संख्या आ रही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2m। सम पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2m। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, दूसरे वाले में सम पूछा था और इसमें क्या पूछा है, विषम पूर्णांकों को लिखा जा सकता है। तो चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। तो विषम पूर्णांक पूछा है, तो विषम पूर्णांक का जो होता है क्या होता है 2m+1, इसका रूप क्या होता है 2m+1। ठीक है, सम का 2m होता था और विषम का 2m+1। कैसे होता है इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे अगर हम m का मान 1 2 3 4 में से कुछ भी रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम 1 रखते हैं 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि कितना आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 कितना आ जाएगा 5। अगर हम 3 रखते हैं 2 3 6 1 7, यानी कि ये विषम संख्या आती रहेगी। इसीलिए विषम संख्या का जो रूप होता है पूर्णांक का वो क्या होता है 2m+1। यही क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको भी यहाँ कोई विधि नहीं दिया है, अभाज्य गुणनखंड लगाना है या यूक्लिड, तो हम किसी भी विधि से लगाते हैं। तो सबसे आसान होता है अभाज्य गुणनखंड। चलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना चौथे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 से या 3 से भी काट सकते हैं हम इसको, ये 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 1 कम 3 और ये हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9, 1 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15। फिर ये 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5। अब इसको चलिए 0 है लास्ट में तो 2 से ही काट देते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 0। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब ये 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3 0 लगेगा क्योंकि 2 संख्या साथ में काट रहे हैं, 3 पच्चे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। अब 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से कटेगा, 7 1 का 7। तो अब देखते हैं कितना बार आया है 3, 1 2 3 4, 4 बार क्या आया है 3, यानी कि 3 कितना बार आया है 4, किसमें 405 वाले में। ठीक है, और यहाँ 5 कितना बार आया है तो 1 बार आया है। ठीक, ये किस में आया है 405 वाले में। अब इसमें देखते हैं 25 20 में 2 कितना बार आया है 3 बार। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 3 कितना बार आया है 1 2, 2 बार आया है, इसको लिख लेते हैं। 5 कितना बार आया है 1 बार। 7 कितना बार आया है 1 बार। अब हमको निकालना है HCF। HCF में क्या होता है, मिनिमम पावर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम मिनिमम पावर लेंगे यानी कि 3 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक, दोनों में। अब यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी है तो सेम है, तो ठीक है 5 की पावर 1। क्या कोई और मिल रहा है, यहाँ इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। अब यही इसी का हम गुणा कर देंगे। 3 2 बार है और 1 बार क्या है 5 है। 3 त्रिका 9 पचे 45। इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। चौथे के पहले तक तो हम लगा चुके हैं। अब हम चौथे का दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, HCF ही निकालना है 960 और 1575 का। तो चलिए इसका सलूशन हम आपको बताते हैं। चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है HCF ही निकालना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार। तो पहले हम 960 का क्या कर लेंगे गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 0 उतर जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2 चौक 8 0 उतर जाएगा। फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा 15, ये 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 1 कम 5। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। अब ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। ये जो है 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर अब ये 5 से काट देते हैं, 5 1 कम
5 और 0 उतरेगा क्योंकि 2 संख्या काटना है और 5 25, फिर 5 से काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 एकम 5, अब ये 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये तो हो गया इसका गुणनखंड। अब देखते हैं ये कितना बार आया है। इसका HCF निकालने के लिए हम देखते हैं मिनिमम पावर क्या होगी। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। देखिए 2 कितना बार आया है, 6 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 गुणे, और 3 कितना बार आया है, 1 बार। 5 कितना बार आया है, 1 बार। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं 1575 में 3 कितना बार आया है, 1 2, 2 बार 3 आया है। कितना बार, 2 बार। ठीक है, और यहाँ देखते हैं 5 कितना बार आया है, तो 5 आया है 2 बार। ठीक है, 5 कितना बार आया है, 1 2, 2 बार। 7 कितना बार आया है, 1 बार। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या मिल रहा है इसमें। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 7 इसमें है, इसमें मतलब नहीं है। 3 देखते हैं, 3 दोनों में है। ठीक है, तो 3 है और मिनिमम पावर लेनी है यानी कि कम, तो यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, इसमें से 3 की पावर 1 लिया जाएगा। और यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर 1। और 1 का मतलब 1 ही बार, तो 3 और 5 का गुणा क्या हो जाएगा, 15। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, 5वें क्वेश्चन को हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। 5वां क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित, जो विभाजित जिससे विभाजित किया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं, जो कि 61 दिया है। ठीक है, भागफल दिया है इसमें 27 और शेषफल दिया है 32, यानी कि हमको भाज्य निकालना है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसको हम यहाँ इसको गुणा करके जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करिए, 61 और 27 का गुणा जो है हम करेंगे तो आएगा 16 47। ठीक है, और इसमें हमको जोड़ देना है 32, तो ये आ जाएगा 16 79। ठीक है, यही आएगा आंसर। 5वें का आंसर 16 79। अब चलिए 6वें क्वेश्चन को हल करते हैं। 6वां क्वेश्चन है, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। तो इसमें हमको जानना है कि क्या निकालना है, किस संख्या से विभाजित किया जाए। अब की बार हमको भाजक निकालना है और भाज्य दिया है, संख्या जो दी है ये क्या है, भाज्य, और भागफल 31 और शेषफल 32 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करना हमको, इधर दिया है 1365 और ये प्लस है 32, इधर आके हो जाएगा -32 बराबर, इधर हो जाएगा भाजक और गुणे में 31। अब इसको जब हम घटाएंगे 1365 में से 32 तो आ जाएगा 1333 और बराबर में भाजक, और ये जो गुणा है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इधर लिख सकते हैं भाजक बराबर, और जब हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा 43। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।